मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है। कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर इंडिया के हालात ये हैं कि कल टोनी बिल्किंस जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के, उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे, जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात। अजी साहब, दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी है भारत। दुनिया के इससे सिर्फ 4 5th, ये थोड़ी सी इंग्लैंड के साथ साथ चलता है। 4 चले मान लें, आपकी 6 भी मान लेते हैं, 5 या 4 मुल्क भारत से ज्यादा अमीर है। मैं आपको भारत का एक और नाम भी है, इसे कहते हैं वर्ल्ड फार्मेसी। ये दुनिया की फार्मेसी है। जेनेरिक ड्रग्स दुनिया में सबसे ज्यादा भारत बनाता है। कुछ 60-70 बिलियन डॉलर ये कमाते हैं। क्या हमें सोचना अगर हमारे घर में, मुल्क आपका घर है, उसमें इतनी बड़ी बर्बादी आ रही है तो इसका मतलब है आप इसे ठीक तरीके से नहीं चला रहे थे। ये हेल्थ का सिस्टम आपने जिनके हाथों में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो तो आदमखोर हैं, ये मार रहे हैं। अगर ठीक तरीके से चलाते तो आज मुल्क से ना भागते, इस मुल्क का मुकाबला करते। आपके जहाजों पे बैठ के भाग रहे हैं, प्रॉपर्टियां बाहर है, इनका पाकिस्तान से क्या तलक? हमने मरना इधर है, हमारी कब्रें इधर आनी है, इनकी नहीं बननी। वो तस्वीर अगर मैंने फेंकी थी, अगर याद हो आपको, 22 मैयतें एक एम्बुलेंस में, मलिक साहब। अच्छा, वो जो आपने ऑक्सीजन की बात की है, मैं थोड़ी सी नेगेटिविटी नहीं फैला रहा। आज उन पे एक स्टडी आई है पाकिस्तान में, जो स्टील मिल की आप बात करें, 15 से ज्यादा उन्होंने इतनी खामियां निकाल दी। उन्होंने कहा ये नामुमकिन नहीं है, मगर बड़ा मुश्किल है ऑक्सीजन की वापस। हमने सिस्टम को तबाह बर्बाद किया, निजाम सारा हमने खराब कर दिया। एक चलता हुआ प्लांट आपने बंद किया। उसके बाद लक्ष्मी मित्तल कहते थे मेनू दो, ये तो सोने की चिड़िया है। लक्ष्मी मित्तल को ये खरीदने लगे, बेचने लगे थे, स्क्रैप करके लोहा करके बेचने लगे थे। भट्टी साहब ये कहते हैं भुट्टो साहब ने बर्बाद दिया, ये कर दिया। आपने बनियाने, अंडे और मुर्गियां बनाने के अलावा बनाया। इस मुल्क को इतना लूटा कि गिद्दे खत्म हो गई हैं। पाकिस्तान में आपको गिद्ध नहीं नजर आएगी, चंद गंदे इस लोगों ने। मैं हर एक को नहीं कह रहा, अच्छे लोग हर फील्ड में है, सियासत में भी, अदारों में भी है, लेकिन इनका एहतसाब होना चाहिए। मेरी स्टील मिल, इनकी स्टील मिल खरबों रुपए प्रॉफिट में जाए, और मेरे जहां 20-30 हज़ार लोग मुलाजमत करे, वो खरबों खसारे में जाए। भट्टी साहब, लॉकडाउन पे जा रहे हैं हम, लग रहा है आपको लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, मजबूरी है, सारा ही लग रहा है, अल्लाह रहम करे। आपको मैं सबसे बड़ा बताता हूं कि पाकिस्तान की आज तक इमेज दुनिया में क्या था, आज से कुछ साल पहले तक, कि टेररिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को बेचते हैं, टेररिज्म पे पैसे बनाते हैं, डबल गेम खेलते हैं। तो ये एक इमेज था। तो वो अभी इमेज सॉफ्ट होने के आसपास ही था कि आपने इस तरह का एक दोबारा एक कोविड, जो कि एक इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी दुनिया सफर कर रही है, आपने फिर अपना वही चेहरा दिखा दिया है कि सड़कों के ऊपर लोग निकल रहे हैं और अपने इमलाक को जला रहे हैं। दूसरा, वजीर आजम साहब, मुझे समझ नहीं आई कि वजीर आजम साहब, खान साहब आके टीवी पे कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रांस का एम्बेसडर वापस भेज दिया तो यूरोपियन यूनियन बंद कर देगी। मुझे ये बताएं, आपकी क्या चीज एक्सपोर्ट हो रही है? पहले आपका स्वाय एड का पैसा आता है और वापस दुबई और लंदन और न्यूयॉर्क चला जाता है। आपकी स्टैब्लिशमेंट और आपके पेशावर सियासतदान उसको खा जाते हैं। वो असली जगह पर तो जाती कोई चीज नहीं। आप मुझे ये बताएं, स्वाय सियालकोट से चंद कटलरी सेट, सर्जिकल चीजें और लेदर की जैकेटों के अलावा आपके पास क्या चीज आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या क्या सलाहियतें रखते हैं आप? तो खामखा कौम को डरा रहे हैं कि हमने फ्रेंच एम्बेसडर को ये किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और सीरियस स्टेप्स अब देखे, मैं छोटी सी, जिस तरह मैं बताता हूं, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे। इंडिया के साथ चाइना कपास की पहले ट्रेड का सिग्नल दिया, फिर एक स्टेप पीछे। उनके साथ नेगोशिएट आप कर रहे हैं चीजें मिडिल ईस्ट में, लेकिन कौम को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। मेरा मकसद है कि इसको चाहिए कि आप सीरियस स्टेप्स लें, माजी की गलतियों को देख कर आगे चलें। आपने माजी में बहुत गलतियां की, 73 साल में इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं, लेकिन यह कि उन पे फायदा उससे नहीं उठाया जा रहा अभी तक भी। हमारी एक तो ये बाहर की इंपोर्टेड जो कैबिनेट है, आधे से ज्यादा तो अमेरिकन है वो, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि उनका क्रेडेंशियल क्या है
कि वो सिर्फ सियासतदानों को या खान साहब के यहाँ पे शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करते रहे हैं, या उनको एयरपोर्ट पे पिक एंड ड्रॉप की उनको सहूलत देते रहे? किसी के कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई उनकी तालीम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये कितना अरसा चलाएंगे आप? कितना अरसा मजीद आप कौम को, अवाम को कितना अरसा धोखा देंगे? चाहे वो पीएस पार्टी दे, चाहे नून ग्रुप दे, चाहे पीटीआई दे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट दे। एस्टेब्लिशमेंट भी तो पाकिस्तानी है, अदलिया भी तो आपकी पाकिस्तानी है, वो कौन से बाहर से आए? लेकिन एक चीज उनमें, सब में एक चीज कॉमन है कि उनमें नेशनलिज्म नहीं है। बिल्कुल दरअसल असल में बात यह है, एक तो अमेरिका की, मैं समझता हूं पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार चुके हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब पावर में होते, सिचुएशन थोड़ी कदर डिफरेंट होनी थी। अब पाकिस्तान के ऊपर ना भी प्रेशर है अमेरिका की तरफ से डू मोर का, ना कुछ अरसा अगले 4 साल 3 साल आएगा। उसकी वजह है कि अमेरिका इज फेसिंग इट्स ओन क्राइसिस, इंटरनल इश्यूज। वो उस तरफ तवज्जो नहीं है उनकी। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती मैं समझता हूं, पाकिस्तान के पास इनको टाइम मिल गया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। चाइनीज भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट होने की बजाय माशी तौर पे बेहतर हो। देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि खैर इंडिया के हालात ये हैं कि कल टोनी बिल्किंस जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनके साथ इंडिया की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए 135 सीईओ अमेरिकन कंपनीज के, उन्होंने कल उनके साथ जो है वो वेबसाइट पे, जूम पे उन्होंने मीटिंग की कल। मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात, 135 स्ट्रॉन्गेस्ट और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ ने, और यहां से वो सारा कुछ कर रहे हैं। और खैर उसमें करना भी होगा भी, क्योंकि उसमें 135 तो नहीं, लेकिन काफी नंबर जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उनके सीईओ सारे इंडियन है। हमारी वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है, उनका इंडियंस के तो खैर हमारा कंपैरिजन नहीं है। भारत इस समय कोरोना से जंग लड़ रहा है और सारे देशवासी इकट्ठा होके इस मुसीबत से बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान अभी से घबराना चालू हो गया है कि इंडिया तो इतना बड़ा देश है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है इंडिया को, और 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो तो लड़ रहा है, मगर हमारे नेता मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इससे पता चलता है दोनों देशों में कितना फर्क है। कोई भी दिक्कत आती है जब भारत के ऊपर सारे लोग इकट्ठे होके मिलके सामना करते हैं, सारे अपने डिफरेंस खत्म करके। और साथ ही साथ अमेरिकन जो है पाकिस्तानी, वो भी भारत की तारीफ कर रहे हैं कि अमेरिका भी भारत को कितना सीरियस तरीके से ले रहा है, कि कितने सारे सीईओ बैठ के भारत के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पता चलता है भारत की वैल्यू इस समय पूरी दुनिया में कितनी है। सारी दुनिया इस समय भारत के ऊपर नजर बनाए रखे है और भारत की पूरी तरीके से मदद कर रही है। और हमारे लोग भी दिलो जान से, पूरी हिम्मत तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ने में बहुत अच्छी तरीके से सफल हो रहे हैं। इसी तरीके से सब मिलजुल के इकट्ठा होके एकता बनाए रखो। और